अफगानिस्तान आउट ऑफ द एशिया कप 2025। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच कल जो मुकाबला रहा वो श्रीलंका के लिए इतना डू और डाई जैसा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान के लिए वो डू और डाई मैच था। क्योंकि अगर वो जीतते तो टॉप फोर में क्वालिफाई करके आगे जाते, लेकिन वो हार गए, तब वो हो गए आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और उसका डायरेक्टली फायदा हुआ है बांग्लादेश को। तो अब जो ग्रुप बी की जो ग्रुप बी है उसमें से जो क्वालिफाई हुए हैं वो है श्रीलंका एंड बांग्लादेश। उसी तरह ग्रुप ए है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई हो गए। हालांकि आज इंडिया और ओमान के बीच में मैच है, लेकिन वो इंडिया के लिए वो वैसी मैच नहीं है कि वो डिसाइडर हो कि अगर वो जीतेंगे तभी आगे जाएंगे। या फिर ओमान के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया एक तरफ क्वालिफाई हो चुका है और ओमान एक तरफ डिसक्वालीफाई हो चुका है, एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच की कि क्या हालचाल रहा उसका एक बड़े से मजेदार अंदाज में। जब अफगानिस्तान बैटिंग करने आए तो उनका 19th ओवर तक 137 रन स्कोर था। ओके, जो काफ़ी कम था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ट्राई करेंगे तो 150 या उसके ऊपर थोड़ा बहुत पहुंच जाए तो वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 19th ओवर के बाद जब 20th लास्ट ओवर आती है, लास्ट ओवर डालने आते हैं यंग वेलालागे, और सामने थे मोहम्मद नाबी जो सबसे सीनियर प्लेयर है अफगानिस्तान के। वैसे कहा जाता है कि मोहम्मद नाबी को हम ना तब भी देखते थे जब हम छोटे थे, और आज भी देखते जब हमारे बच्चे ना थोड़े थोड़े बड़े हो गए। तो मतलब वो तब से अफगानिस्तान टीम को संभालते आए हुए वो एक मेन पिलर की तरह है अफगानिस्तान टीम में। जहाँ बात उनकी रिटायरमेंट को लेके कभी कभार सवाल उठते रहते हैं। ऐसा होता है कि वो कुछ टाइम में निकल जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से, तभी वो अपना जलवा दिखाते। कल जब 20th ओवर में स्ट्राइक पे थे मोहम्मद नाबी, सामने बॉलर था विला लागे, तो उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए, 5 छक्के। और जो स्कोर लगता था कि 150 पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वो स्कोर पहुंच जाता है 169, जो एक काफ़ी अच्छा स्कोर था। वो डिफेंड वो कर सकते थे, अफगानिस्तान डिफेंड ज़रूर कर सकते थे। हालांकि वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी जीत के बीच में श्रीलंकन प्लेयर जो खड़े रह गए वो थे कुशाल मेंडिस। इतनी अच्छी पारी खेली, 60 रन बना दिए, वो भी काफ़ी मेच्योरिटी के साथ। जब स्टार्टिंग हुई तो वो उन्होंने थोड़ा हिट किया, बीच में थोड़ा वो स्लो भी हुए। जब स्लॉट में बॉल आई तो तब तब उन्होंने खेला भी। तो मतलब वो अपने पूरे प्लानिंग के साथ आए थे कि मैं इस तरह खेलूँगा, पावर प्ले का जो भी है फ़ायदा उठाऊँगा, बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा विकेट को सँभालेंगे, उसके बाद लास्ट में और हिट करेंगे और हम स्कोर चेज़ कर सकते हैं। और कुशाल मेंडिस ने करके दिखाया। हालाँकि मैन ऑफ द मैच भी कुशाल मेंडिस ही रहे। तो ये था अफ़गानिस्तान श्रीलंका क्या के बीच में जो भी मैच हुई उसका ओवरव्यू। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जब अफ़गानिस्तान हारी तो वो तो बाहर निकल गए, लेकिन उसका डायरेक्ट फ़ायदा हुआ बांग्लादेश को। बांग्लादेश अनएक्सपेक्टेड थे। वो ऐसा था नहीं कि वो ये टूर्नामेंट में आगे जा पाएँगे। जब भी प्रेडिक्शन आया था कि कौन एशिया कप में क्वालीफाई कर पाएगा, तो बांग्लादेश से ऊपर अफ़गानिस्तान को रखा गया था। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अफ़गानिस्तान के निकलने से बांग्लादेश को सीधी टिकट मिल गई एशिया कप के टॉप 4 के लिए। देखने जाएँ तो अफ़गानिस्तान काफ़ी समय से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वो काफ़ी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न, जो मेन रीज़न है, वो ये भी है कि उनके जो भी स्टार्स प्लेयर्स हैं, वो स्टार प्लेयर्स ऐसे ही नहीं बने। वो अलग-अलग कंट्री में गए हैं, लीग मैचेस खेले हैं। लीग मैचेस खेलने के लिए भी क्वालीफाई होना पड़ता है। तो जब ऑक्शन होता है, तो वहाँ पे उनको पिक किए गए। जब पिक किए गए, उन्होंने वो परफॉर्मेंस को पर्टिकुलर लीग में दिया। उसी के साथ उनका नाम बना कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो और ज़्यादातर बातें उनकी बैटिंग को लेके नहीं होती, उनकी बॉलिंग को लेके होती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास काफ़ी अच्छे स्पिनर्स अवेलेबल है, जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अफ़गानिस्तान की जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम आशा करते हैं
कि आने वाले समय में अफ़गानिस्तान हमें बहुत अच्छी क्रिकेट हम उनको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आगे भी देखेंगे। ये इसी अपनी चीज़ को और बेटर वे में अ, इम्प्लीमेंट करके फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पे वापस लौटेंगे। और ये सारी चीज़ें ना जब हुई ना कि ये अच्छी-अच्छी चीज़ें हम जब भी बात करते हैं ना, तो कभी-कभार होता है कि हम ना एक ऐसी कड़ी को भूल जाते हैं कि जिस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे बिलाल आगे, वो बहुत ही यंग बच्चा है और क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास एक सेंस ऑफ क्रिकेट है। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, जैसे-जैसे और मैचेस खेलेंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रेशर सिचुएशन में मैच को कैसे हैंडल करना है, इसका नॉलेज होगा। तो कल जब ऐसा हुआ ना जब 20 और अगर वो 20वीं ओवर डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके जो कैप्टन थे श्रीलंका के, उनको उन पे ट्रस्ट था ना, जो दुलित वेलालगे थे, उनके ऊपर ट्रस्ट था कि ये बच्चा अच्छा कर सकता है। तभी जाके उनको 20th ओवर दिया गया था। हालाँकि मोहम्मद नबी अपने बड़े ही हार्ड हिटिंग ज़ोन में थे और उन्होंने 5 सिक्सेस लगा दी। तो बिलाल आगे वहाँ पे थोड़े ना कमज़ोर दिखे थे। लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, यंग बच्चा है, स्किल्स अच्छी है, तो हम आशा करते हैं कि और इम्प्लीमेंट करे और प्रेशर सिचुएशन का ये जो भी सारी क्रिकेट खेलते हैं उसका एक्सपीरियंस लेके बेहतर हो गया है। और एक बहुत ही सैड बात भी है कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो साइड में उनके पिताजी जहाँ पे थे, उनको वहाँ पे हार्ट अटैक आया हुआ था। हालाँकि उन्हें एडमिट किया गया हुआ हॉस्पिटल में, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो हमारी सबकी दिल से उनके लिए प्रार्थनाएँ। और जब एक किस्सा ये भी बना कि जब मैच खत्म होने के बाद जब सारे प्लेयर्स निकल रहे थे स्टेडियम से, तब किसी रिपोर्टर ने या फ्रेंड ने पीछे से आवाज़ दी मोहम्मद नबी को कि आप बहुत अच्छा खेले। एंड एक बात उन्होंने वहाँ पे भी शेयर करी कि आप जो दुलित वेलालगे जो आपके साथ जिनकी बड़े भिड़ंत हुई थी 20th ओवर में, तो उनके पिताजी अब नहीं रहे। तो वहाँ पे मोहम्मद नबी भी बड़े सैड दिखे। और प्लेयर्स को ना इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। शायद वो बाद में मिले भी होंगे या उनको मौका मिला होगा, नहीं मिला होगा, आई डोंट नो, या फिर कहीं कॉन्टैक्ट किया होगा। हो सकता है ये करना ही चाहिए, एक अच्छी सोल है वो सारे प्लेयर्स। तो ये सब मिला के सारी बातें थी जो अफ़गानिस्तान श्रीलंका के मैच के बीच हुई। मैं आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और जो जानकारी भरी बातें हैं, वो मैं आपको लाता रहूँगा, आपके आपके लिए लाता रहूँगा। इसलिए आप मुझे मैं इस सब को पूरा कवर करने वाला हूँ। जितनी भी मैचेस अब रिमेनिंग रह गई है, वो सारी मैचेस के जो भी स्टैट्स होंगे, प्लेयर्स के फॉर्म्स होंगे, ओके? ग्राउंड होंगे तो ग्राउंड की क्या सिचुएशन रहेगी, क्या उसके स्टैट्स है, प्लेयर्स के क्या स्टैट्स है, कौन अच्छा करने वाला है, वो सारा हम तोड़-फोड़ ये उसका सारा प्रेडिक्शन करने वाला है। तो आप मेरी इस चैनल को फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने ऐसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिन्हें क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, हम ऐसी दिल से क्रिकेट की बातें करते रहेंगे, ओनली ऑन क्रिकेट बाय हार्ट।